तो आई फ्रेंड्स, साउथ ईस्टर्न रेलवे झारखंड में जो कि इसका बहुत ज़्यादा ब्रांच है, जैसे कि रांची हो गया, बोकारो स्टील सिटी हो गया, ठीक है। वैकेंसीज आई हैं अप्रेंटिसशिप को लेकर। इसमें मैं दिखाऊंगा झारखंड के मैक्सिमम जो रेलवे स्टेशन है बड़ा बड़ा, सब इसी में आ जाता है, ठीक है। और मैं आपको मालूम है कि मैं झारखंड की वैकेंसीज को आपको मिस नहीं होने देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं टोटल 30 डिवीज़न में इसको कैटेगराइज किया गया है। रांची रांची, ठीक है। अभी सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले देख लीजिए आपका एरिया जो सामने पड़ेगा आप उसमें कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है। और इसमें केवल और केवल ITI पास वालों को लिया जाएगा। रांची है, रांची है, रांची है, ठीक है। फिर आ जाता है रांची, आद्रा, ठीक है, एंड ROU, BKSC, ये है बोकारो स्टील सिटी, BKSC जो है बोकारो स्टील सिटी, ठीक। फिर आ जाता है आद्रा, BKSC बोकारो स्टील सिटी, आद्रा। देन आता है आद्रा, फिर आ जाता है ये जो आपका बोंडा मुंडा है, ठीक है। फिर आ जाता है चक्रधरपुर, चक्रधरपुर जो है पश्चिमी सिंहभूम एरिया में पड़ता है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा चक्रधरपुर का मैक्सिमम देखिए आया है इसका। अब चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो रेलवे अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, 1700 प्लस वैकेंसीज हैं। 1 ईयर का अप्रेंटिस होता है, आपको मालूम है रेलवे में। अगर आप रेलवे अप्रेंटिस करते हैं तो आपको रेलवे में जो है छूट दिया जाता है जब भी रेलवे की वैकेंसी आती है, और केवल ग्रुप डी में छूट दिया जाता है इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन कब से भरा जाएगा? तो 18 नवंबर से इसका फॉर्म शुरू होगा। 18 नवंबर, हाँ आज को, अब तो आज है हमारा 17 तारीख और कल हो जाएगा 18 तारीख, यानी कि कल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वीडियो बाद में देखें। तो 18 तारीख से फॉर्म भराना शुरू होगा ऑनलाइन। लास्ट डेट की बात करें तो आपका जो फॉर्म है भरने का लास्ट डेट कब है? तो ये भरा जाएगा 17 दिसंबर तक, यानी कि पूरा का पूरा 18 नवंबर से 17 दिसंबर, 1 महीना का टाइम पीरियड रहेगा फॉर्म को भरने के लिए, ठीक। कौन कौन भर पाएंगे? तो जिसका कम से कम उम्र अप्रेंटिसशिप में 15 साल मांगा जाता है। 15 साल, हाँ 18 साल का इसमें नहीं, 15 साल, और अधिक से अधिक 24 साल। और उम्र की गणना जो की जाएगी 1 जनवरी 2026 के आधार पे आपकी उम्र की गणना की जाएगी। इसमें ST SC अगर आप हैं, ST या SC कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। मतलब 24 साल में और 5 साल जोड़ दीजिए। और OBC हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, मतलब और 24 साल में 3 साल जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि OBC 27 साल तक और ST SC 24, 5, 29 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सिंपल यहाँ पे मांगा गया है आपके सिंपल मैट्रिक पास हो या फिर 12th पास हो, ठीक है। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन, ठीक, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि मैट्रिक में आपका कम से कम 50% होना ही चाहिए, ऐसा ना हो कि 50 से भी कम हो जाए, ठीक है। एंड ITI पास सर्टिफिकेट, तो आपको जो ITI पास का सर्टिफिकेट चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, मैट्रिक प्लस ITI या इंटर प्लस ITI, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस मांगा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कितना लगेगा फॉर्म भरने के लिए, तो ज़्यादा ना लगेगा भाई, 100 टका लग, तो बस कितना लग, तो 100 टका। और ऑटो में यदि आप ST SC या OBC या महिला कैंडिडेट हैं तो आपको फॉर्म फीस नहीं लिया जाएगा, मतलब फ्री में फॉर्म भर सके हो, हाँ तो फ्री में फॉर्म भर सके हैं, ठीक। अगर आप ST SC या वुमेन कैंडिडेट हैं देन यू आर फिल विथआउट एनी फी, ठीक है, सॉरी, यू आर फिल अप दिस फॉर्म विथआउट एनी फी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है, जो कि बहुत गलत है ना। मेरिट के आधार पे जो है इन लोग सिलेक्शन को करता है, और इसमें मेरिट जो बनाया जाता है वो भी 2 तरह से। पहला कि मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन परसेंटेज, क्योंकि 50 से कम है ना तो भी आप मेरिट में नहीं बना पाएंगे अपना स्कोर, इसीलिए इन लोग ITI और 10th का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनाया जाता है। और जो जो हायर कैंडिडेट हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले, उनको लिया जाता है। कोई एग्ज़ाम नहीं होता है इसमें। और जितनी वैकेंसी है, ठीक है, 1700 प्लस वैकेंसी है। इस वैकेंसी का जैसे 1700 वैकेंसी है तो उसका 1.5 गुना, ठीक है, मतलब 1700 प्लस इसका आधा, ठीक है, लगभग 850, मतलब 1700 प्लस 850 कैंडिडेट को इतना जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मेरिट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और फाइनल में जो आपका
अप्रेंटिसशिप के लिए जो आपका जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, वह उतना ही कैंडिडेट को जाएगा जितने की इसमें हैं, और कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सब कुछ हमने जान लिया, अब बताइए कि फॉर्म कैसे भरें। तो देखिए, इस फॉर्म को भरने का जो प्रोसेस है, कल मैं आपको ऑनलाइन मोबाइल से भर पाएंगे या नहीं ये मैं कल बता दूंगा। मोबाइल से जहाँ तक मुझे लगता है फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन रेलवे का फॉर्म है तो भरने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, क्योंकि आज नहीं, इसका फॉर्म कल से शुरू होगा। इसका फॉर्म इसी की वेबसाइट से भरना होगा, RRCSER, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ठीक है, साउथ ईस्टर्न जो रेलवे है, इसी के द्वारा इसका फॉर्म भरा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ें अब, कि कौन कौन सा ट्रेड है ये बता दीजिए भाई साहब। ठीक है, देखिए कौन कौन सा ट्रेड है, और एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है ट्रेड जानने से पहले। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्कैन फोटोकॉपी लगेगा। ठीक, आपको फ़ोटो देना पड़ेगा स्कैन करके। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका एक सिग्नेचर लगेगा, फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। ठीक है, दो ही चीज़ मेन है यहाँ पे, बाकी फॉर्म भर के हम आपको कल दिखा देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट अवेलेबल। तो देखिए, आप जिस एरिया से भरिएगा आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो पहला जाता है हमारा यहाँ पे खड़गपुर वर्कशॉप। ठीक है, ट्रेड का नाम है, ट्रेड पढ़ लीजिएगा, फिटर। टोटल सीट देखिए 100 सीट है, फिर टर्नर है 22 सीट है, अलग अलग में, मतलब खड़गपुर से टोटल 360 सीटें हैं। मैं अब ट्रेड पढ़ता हूँ। ठीक है, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, सॉरी मैकेनिक डीजल वाला 33 सीट है इसमें। फिर आ जाता है मशीनिस्ट 27 सीट है, पेंटर से 18 सीट है, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, यानी कि जो फ्रिज और एसी मैकेनिक है उनके लिए 10 सीटें हैं। ये हो गया खड़गपुर वर्कशॉप। फिर आ जाता है दूसरा नंबर हमारा, तो ये क्या है हमारा, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप खड़गपुर। और यहाँ पे जो है 4 गो ट्रेड है। इलेक्ट्रीशियन का है 47, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक का है 36, पेंटर का है 2। ठीक है, केबल जॉइन क्रेन ऑपरेटर इसमें 2 है, टोटल 87 सीट होता है खड़गपुर में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रैक मेंटेनेंस वर्कशॉप। बाप बुलवा देगा इसी काम में आपको। ठीक है, चाहे धूप हो चाहे पानी हो, आपको ट्रैक को मेंटेन करना है। अभी नहीं, जब जॉब लग जाता है तब। ट्रैक मेंटेनर का वर्क जो है सबसे हार्ड होता है। ठीक है, लाइक एसएससी जो जीडी होता है ना, उस टाइप से। तो ट्रैक मेंटेनर जो होता है, ट्रैक मशीन वर्कशॉप, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो देखिए, इसमें फीटर के 54 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिक के 30 पोस्ट है, मैकेनिक डीजल की 25 पोस्ट है, वेल्डर का 11 पोस्ट है, टोटल 120 पोस्ट है। अब मैं ऐसा बोल दिया तो आप लोग डर मत जाइएगा कि भाई कितना हार्ड काम होगा। दोस्त साथ में रहते हैं ना 4-5 को, तो जितना भी बड़ा काम रहेगा आपको ईजी लगेगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आ जाता है हमारा SSE इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खड़गपुर। इसमें जो 28 सीटें हैं, इसमें कारपेंटर मतलब बढ़ई 14 सीट है, और पेंटर इसमें भी 14 सीट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां। अब मैं डायरेक्टली डिपार्टमेंट पढ़ता हूँ खड़गपुर। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 121 सीट है, फिटर का है, वेल्डर का है, कारपेंटर है, पेंटर है, टर्नर है और मशीनिस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6ठा। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा खड़गपुर। ठीक, एक 50 सीटें हैं इसमें, और सब वही सब ट्रेड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है खड़गपुर। ठीक है, और इसमें 90 सीटें हैं। अच्छा, कुछ कुछ अलग अलग ट्रेड है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, वायरमैन हो गया। ठीक है, विंडर आर्मेचर हो गया, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक हो गया, लाइनमैन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइनमैन एक नया मिल गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा खड़गपुर, और खड़गपुर जो है हमारा डिपोट, इसमें 40 सीट हैं, इलेक्ट्रीशियन की 20 है और फिटर का 20 है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है TPKR। ये क्या है इसका मुझे मालूम नहीं, स्टेशन का नाम है TPKR, शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, कोई स्टेशन का नाम है। तो फिटर का इसमें 10 है, इलेक्ट्रीशियन का 10 है, वेल्डर का 10 है, मशीनिस्ट का 10 है, एंड टोटल 40 हो जाता है। यहाँ से आ जाता है हमारा, तो क्या है ये, संतरागाछी। ये कहाँ पे पड़ता है, शायद वेस्ट बंगाल में पड़ता होगा। ठीक है, तो इसमें जो है फिटर का 10 है, इलेक्ट्रीशियन का 10 है, वेल्डर का 8 है, मशीनिस्ट का 8 है, टोटल 36 पोस्ट हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है हमारा झारखंड 11 नंबर से। ठीक है,
और झारखंड में देखिए चक्रधरपुर आ जाता है, चक्रधरपुर में टोटल 93 पोस्ट है। और ये देख लेते हैं, तो चक्रधरपुर में यहाँ पे 93 है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, इलेक्ट्रीशियन का 34 है, मैकेनिक का 4 है, वायरमैन का 20 है, ठीक है। वेंडर जो है आर्मेचर इसमें 10 है, रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक 15 है, लाइनमैन का 93 है, ठीक है। चक्रधरपुर जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपोट, तो इसमें जो है आपका 30 है, जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन का 20 है, फिटर का 10 है, टोटल 30 हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं चक्रधरपुर, ठीक है। इसमें आपका कैरियज एंड वैगन डिपोट में टोटल 65 सीट है। देखिए यहाँ पे कुछ नया नया ट्रेड है, जैसे कि फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, सबको जानता है, पेंटर को। यहाँ पे टर्नर एगो सीट है और आपका ट्रिमर का जो है एगो सीट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाटा, तो टाटा जमशेदपुर लोको सेट जो है, टाटा लोको सेट जमशेदपुर में, यहाँ पे फिटर का 25 है, इलेक्ट्रिशियन का 22 है, वेल्डर का 15 है, मशीनिस्ट का 10 है, टोटल 72 हो जाता है, ठीक है। सीनी का देख लेते हैं, सीनी, तो सीनी में जो है टोटल 100 सीट है, ठीक है। फिटर का 30 है, टर्नर का 5 है, वेल्डर का 30 है, मशीनिस्ट कितना है, तो 5 है, MMTM तो इसका 5 है, और जो है फॉरगर एंड हीटर ट्रीटर इसमें जो है 5 है, टोटल 100 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीनी, सीनी में ही आपका इलेक्ट्रिशियन और फिटर के साथ हैं, कारपेंटर और पेंटर का चक्रधरपुर में 36 को है। आगे देख लेते हैं, तो फिर आ जाता है हमारा बोंडा मुंडा, ठीक है, इसमें 50 है, और फिर आ जाता है बोंडा मुंडा आद्रा में देख लीजिए 30 है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है आद्रा, इसमें 65 है, ठीक। बोकारो स्टील सिटी में देख लीजिए, तो यहाँ पे फिटर का 5 है, इलेक्ट्रीशियन का 6 गो है, वेल्डर का 10 गो है, मैकेनिक डीजल का 12 गो है, 33 गो हो गया, मैकेनिक डीजल का है, ठीक है, 12। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिकल, इसमें आद्रा में 30 है, इलेक्ट्रिकल और फिटर का। आगे देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल लोको सेड बोकारो स्टील सिटी, इसमें जो है फिटर का 10 है, इलेक्ट्रीशियन का 9 गो है, वेल्डर का 8 गो है, मशीनिस्ट का 4 गो है, टोटल 31 गो हो जाता है। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल लोको सेड, ठीक है, रो, इसमें जो है 25 गो है। और नेक्स्ट देख लेते हैं आद्रा, फिर आ जाता है रांची, रांची में फिटर का जो है 20 गो है, और वेल्डर का 10 गो है, टोटल 30 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं रांची में इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, 10 है, मैकेनिक के लिए 1 है, वायरमैन का 6 है, वेंडर का 6 गो है, रेफ्रिजरेटर ने एसी का 5 गो है, लाइनमैन का 2 गो है, टोटल 30 हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं TRD, ठीक है, डिपोट इलेक्ट्रिकल, इसमें जो है 5 है, और टोटल 10 हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रांची, तो रांची में जो है कारपेंटर का 5 गो है, पेंटर का 5 गो है, टोटल 10, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल देखा 30 अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग रेलवे स्टेशन, ठीक है, और डिपोट में। अब देख लीजिए, जिनको अप्लाई करना है भाई ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर हम इधर अप्लाई करते हैं हो गया तो फिर रेलवे का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं, तो भाई आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए तब तक से। और इसमें अभी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, 6 महीना इसमें टाइम लगेगा, तब तक से आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से एग्ज़ाम भरिए, इसमें जिनको डर लग रहा है ना कि इधर भी भर देंगे उधर भी हो जाएगा नहीं क्या, फिर टेंशन होगा नहीं क्या, तो नहीं, टेंशन नहीं होगा, आप आराम से भरिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा काम नहीं करवाया जाता है, ठीक है। हाइट की इसमें ज़रूरत होगी, 137 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, वेट 25 किलोमीटर इतना सबका होता है, ठीक है, तो सबका इतना होता ही है। और आई साइड यहाँ पे देखिए दिखा गया है, तो आई साइड रेलवे में बहुत मायने रखता है, खास करके अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आपका आई विजन जो है बहुत क्लियर होना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में हम लोगों ने संपूर्ण जान लिया। अब बात आता है फॉर्म फिलअप का, तो फॉर्म फिलअप आपको कल से शुरू हो जाएगा, कल मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अगर भूल जाऊँ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली डाल दूँगा। 17 दिसंबर लास्ट डेट है, और मैं कहूँगा झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं यार अप्लाई करो इसमें, ठीक है, झारखंड का कम से कम चीज़ में अप्लाई करो, ठीक है। अगर आप ITI किए हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, आपका खर्चा निकल जाएगा, और कम से कम रेलवे को जान लीजिएगा, ठीक है। आपको पास मिलेगा रेलवे से, आप उसको पूरा घूम लीजिएगा, पास मिलेगा ना,
उससे पूरा भारत घूम लीजिएगा 6 महीना में, ठीक है। जहाँ तक घूम पाएंगे कम से कम झारखंड तो घूम ही लीजिएगा। इस उद्देश्य से भी कम से कम अप्लाई कर दीजिए। ओके, बाय।